नंबर 7 की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करवाती है। ये आपको आपसे मिलवाती है। तो जहां नंबर 8 मिस होता है वहां पे ऐसे लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी के केसेस में ये लोग थोड़े वीक होते हैं। नंबर 8 की एनर्जीज को आप बहुत सिंपल रेमेडीज फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 9 के मिसिंग होने पर आपकी लाइफ में कौन से एरियाज में इम्पैक्ट होगा, चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बैक ऑन आवर चैनल अंजलि टी चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 की मिसिंग होने पर आपकी लाइफ के कौन से एरियाज को ये मैक्सिमम इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर की अपनी खुद की एक एनर्जी है, और जब ये नंबर मिसिंग होता है तो डेफिनेटली कुछ एरियाज में आपको प्रॉब्लम देता है। वो एरियाज आपके बैलेंस नहीं हो पाते हैं क्योंकि उस नंबर की एनर्जी आपके चार्ट में बैलेंस नहीं होती है। लेकिन ये नंबर्स की एनर्जीज को हम बहुत ही सिंपल रेमेडीज फॉलो करके इजीली बैलेंस कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 के मिसिंग होने पर वो कौन से एरियाज हैं जहां पे मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है, या ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट में, और इन नंबर्स के नहीं होने पे आपको कहाँ कहाँ लाइफ में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 का जो ब्लॉक है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसअपॉइंटमेंट से। यस, डिसअपॉइंटमेंट से। ऑल्सो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विजडम से, रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से। नंबर 7 की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करवाती है। ये आपको आपसे मिलवाती है, और जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान लेते हैं तो आप बाकी लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। नंबर 7 इंट्यूशन भी दर्शाता है। जहां नंबर 7 की एनर्जीज बैलेंस होती है, ऐसे लोगों का देखा जाता है कि इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल होता है। इन्हें पहले ही कुछ चीज़ों का आभास हो जाता है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, विजडम बहुत अच्छी होती है, और नंबर 7 वाले लोग अपने रिसर्च में बहुत डीपली जाके काम करते हैं। वहीं पे अगर नंबर 7 मिसिंग हो जाता है तो ये डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट से तो बचाएगा और काफ़ी धोखों से भी बचाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव कम हो जाएगा। आप कोई भी रिसर्च में डीपली जाके काम नहीं कर पाएंगे। विजडम में भी कहीं ना कहीं आप में कमी रहेगी। नंबर 7 नहीं होने पर आपके इंट्यूशंस भी हो सकता है उतना स्ट्रांग ना हो। नंबर 7 मिस होने पर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, आप अपने साथ अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना चाहते हो, या ये सब नंबर 7 के मिसिंग होने का इम्पैक्ट है। नंबर 7 की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए बेस्ट रेमेडी है मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना नंबर 7 की एनर्जीज को अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखेंगे। ऑल्सो आप स्ट्रे डॉग्स को मिल्क एंड ब्रेड फीड कर सकते हैं, इससे भी नंबर 7 की एनर्जीज इन्हांस होती हैं। इसके अलावा जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, आपके जो गुरु हैं उनकी बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहिए। ये भी आपके नंबर 7 की एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जिसे हम सैटर्न, शनि से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 8 लोशो ग्रिड में नंबर 8 का ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है मनी एंड फाइनेंस को। तो जहां नंबर 8 मिस होता है वहां पे ऐसे लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी के केसेस में ये लोग थोड़े वीक होते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिस होता है, ऐसे लोगों को डेफिनेटली
फाइनेंशियल सेक्टर्स फॉर द प्रोफेशन डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 मिस होने पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी नहीं देख पाते हैं। स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि नंबर 8 को हम स्टेबिलिटी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिसिंग होता है, ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी लेने से भी डरते हैं। तो नंबर 8 के मिस होने पर सबसे पहला इम्पैक्ट होता है आपके फाइनेंसेस पे। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं वीक रहती है। इसी के साथ आप अथॉरिटेटिव या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। प्लस नंबर 8 के मिस होने पर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की भी कमी रहती है। नंबर 8 की एनर्जीज को आप बहुत सिंपल रेमेडीज फॉलो करके आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम नंबर 8 को कर्मा ड्रिवन नंबर मानते हैं, तो जब नंबर 8 मिस है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कॉशियसली आप अच्छे कर्म करें, आप कर्मास को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें। अगर आपके कर्मास अच्छे रहेंगे तो आप अपने लाइफ में देखेंगे कि आप नंबर 8 की एनर्जीज को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। इसी के साथ आपको कभी भी अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपने से नीचे लोगों की या लेबर क्लास की जो कि इतने सक्षम नहीं हैं, इनकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आप इनकी मदद करें। इसी के साथ आप अपनी लाइफ में एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर बनाएं और उसी के बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम करें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 जिसे हम मार्स से, मंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 के मिसिंग होने पर आपकी लाइफ में कौन से एरियाज में इम्पैक्ट होगा, चलिए आगे इसी के बारे में बात करते हैं। तो लोशो ग्रिड में नंबर 9 का ब्लॉक है जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म को। अब नंबर 9 के मिसिंग होने पर ऐसे लोग दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने में इन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है। दूसरे लोगों की भावनाओं को ये बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों की ज़रूरत को नहीं समझ पाते, उनकी मदद नहीं कर पाते। नंबर 9 के मिसिंग होने पर ये आपकी विजडम को भी कहीं ना कहीं वीक करता है, आपकी नॉलेज को वीक करता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके इंटेलिजेंस क्वोशेंट को भी कम करता है। नंबर 9 के मिस होने पर आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती हैं। नंबर 9 की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये कुछ सिंपल रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी को इन्हांस करने के लिए आप जितना हो सके उतना रेड कलर का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर को आप अपनी लाइफ में लेके आएं। आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप लाल रंग का तिलक कर सकते हैं या लाल रंग का कोई धागा बांध सकते हैं। इन सभी से आप कहीं ना कहीं अपने 9 नंबर की एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। 9 नंबर मिस होने पर इन लोगों को जितना हो सके ह्यूमैनिटेरियन काम से जुड़ना चाहिए। जैसे कि किसी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। जहाँ पे भी इन्हें लगे कि ये किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें, वहाँ पे इन्हें मदद करनी चाहिए। ऑल्सो अगर ये अपने अंदर के बचपन को, बच्चे को किसी तरह इंगेज रख पाएं, किसी स्पोर्ट्स से जुड़ पाएं, तो ये भी बहुत हद तक नंबर 9 की एनर्जीज को बैलेंस करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 के मिसिंग होने पर क्या इम्पैक्ट होता है और इसकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी। Thank you so much. Bye-bye.